गांव के गांव पानी और मलबे में समा गए। नदियों ने रौद्र रूप ले लिया और हजारों लोगों की जिंदगी अचानक संकट में आ गई। लेकिन अब इस प्राकृतिक आपदा को लेकर एक बहुत गंभीर सवाल उठ खड़ा हुआ है। क्या ये सिर्फ कुदरत का कहर था या फिर इसके पीछे तिब्बत में चीन की गतिविधियों का भी कोई कनेक्शन है? सवाल इसलिए बड़ा है क्योंकि तबाही की शुरुआत जिस हिमालयी इलाके से हुई, वही इलाका चीन के कंट्रोल वाले तिब्बत से जुड़ता है। याद रहे कि इस भयावह हादसे में अब तक 200 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। एक्सपर्ट भी इस घटना को लेकर सवाल उठा रहे हैं। कह रहे हैं कि तिब्बत नेपाल सीमा के पास महज 4.4 तीव्रता के भूकंप के बाद इतनी बड़ी तबाही हुई कि कई नेपाली गांव बह गए हैं। अब सवाल यह है कि क्या भूकंप के बाद ग्लेशियर या बर्फीले मलबे के खिसकने से अचानक बाढ़ आई, या तिब्बत में मौजूद किसी जल स्रोत और जल प्रबंधन का भी इसमें कोई रोल था? क्या भारत तिब्बत सीमा पर चीन वाटर बम बना रहा है? तिब्बत का ऊपरी हिमालय इलाका नेपाल में भोटेकोशी, आगे त्रिशूली नदी तंत्र है और फिर नीचे की तरफ नारायणी गंडक सिस्टम आता है। इसलिए नेपाल की बाढ़ सिर्फ नेपाल की समस्या नहीं रहती, ये भारत के बिहार में भी इसका असर देखने की चिंता पैदा कर देती है। बिहार में बाढ़ का खतरा पैदा हो जाता है, अलर्ट पूरी तरह से यहां भी है। लेकिन अब नेपाल के कई अधिकारी चीन पर आरोप लगा रहे हैं। चीन ने इस बाढ़ की जानकारी नेपाल से छुपाई। इस वजह से नेपाल में सरकार और प्रशासन को आपदा से बचने की तैयारी करने का मौका नहीं मिल सका। वामपंथी विचारधारा पर चल रहे चीन की मानवता विरोधी मानसिकता इस बात से भी उजागर होती है कि रिपोर्ट्स ये कहती हैं कि जुलाई में ही इसके जियोलॉजिकल सर्वे के भूवैज्ञानिकों ने स्टडी में ये पाया था कि जो डैम तिब्बत में बनाया जा रहा था, मेडोक हाइड्रो पावर स्टेशन, भूकंप के एक सक्रिय फॉल्ट लाइन पर पड़ता है। यहां भूकंप आया तो फिर तबाही निश्चित थी। उनका यह कहना है कि इससे हिमालय के भूकंप के लिए बेहद सेंसिटिव जोन में दुनिया का सबसे विशाल डैम बनाने की चीन की नादानी पर दुनिया का ध्यान फिर से पहुंचा। नेपाल में जो प्राकृतिक त्रासदी हुई उसके बारे में अब तक की रिपोर्ट यह है कि तिब्बत नेपाल सीमा के पास एक हल्का भूकंप हुआ जिससे हिमस्खलन हुआ या ग्लेशियर फटा और नेपाल में ज्ञात इतिहास की सबसे भयानक में से एक बाढ़ आई और तबाही मचा दी। एक्सपर्ट्स का मानना है कि यह सब इसलिए हुआ क्योंकि हिमालय सबसे युवा, निरंतर बढ़ता हुआ और पूरी तरह से अस्थिर पहाड़ है। साथ ही दुनिया का सबसे ज्यादा सेंसिटिव भूकंप सक्रिय पर्वत श्रृंखला भी है। और अब आरोप जो हैं चीन पर लगाए जा रहे हैं। नेपाली विदेश मंत्री शिशिर खनाल ने बुधवार को संसद में ये बताया कि अचानक आई बाढ़ की शुरुआती रिपोर्ट भूकंप की ओर इशारा करती है, जिसकी वजह से हिमस्खलन हुआ और भोटेकोशी और त्रिशूली नदियों में बाढ़ ने तबाही मचा दी। लेकिन चीन इससे अछूता नहीं रह सकता। कहीं ना कहीं चीन पर जाकर सवाल खड़े हो रहे हैं। चीन जवाब दे और दुनिया को सच बताए कि आखिर जो हजारों लोगों की मौत अगर होती है, यहाँ पर आंकड़े लगातार क्योंकि बढ़ रहे हैं, हर घंटे के साथ मौत का आंकड़ा बढ़ रहा है, तो कौन है जिम्मेदार इस तबाही का? कमेंट सेक्शन में अपनी राय दीजिए और देखते रहिए तमाम खबरों के लिए आप नवभारत टाइम्स। नमस्ते।